हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 15 एंड 16 जुलाई की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है रोको टोको कैंपेन। ये कैंपेन लोगों को मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए लाई गई है, जिससे लोग अवेयर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ साथ ही इस कोविड-19 पैंडमिक के दौरान जितने भी मध्य प्रदेश सरकार ने इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की और जो भी ऐसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुए हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो हम जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा पहला स्टेट बन चुका है मध्य प्रदेश जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को गेहूं देने के लिए, है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पंजाब हमेशा फर्स्ट रैंक पे होता था, लेकिन पहली बार पंजाब को पीछे कर दिया किसने? मध्य प्रदेश ने। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे लिए कि मध्य प्रदेश सरकार पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च किया है। तो ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड ये है जो कि आपको नेशनल लेवल पे फंक्शन करेगा, किसी स्टेट लेवल तक ये लिमिट नहीं है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश सरकार दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च किया है। तो दूसरा मध्य प्रदेश है, तो पहला कौन है? तो पहला आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम भी लॉन्च की हैं। तो इसमें पहली स्कीम ये है कि जीवन शक्ति योजना, है ना। तो जीवन शक्ति योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने ये बोला है कि जितनी भी महिलाएं हैं, है ना, वो घर पे मास्क बनाए और सरकार उनसे 11 रुपये, है ना, पर मास्क खरीदेगी। यानी एक मास्क उनसे 11 रुपये का खरीदेगी। और इससे होगा ये कि जो भी रोजगार है वो भी डेवलप होगा। इसके साथ साथ ही अगर हम देख रहे हैं कि कोविड-19 पैंडमिक के केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मास्क की आवश्यकता होगी, इसलिए मास्क भी हमको इजीली अवेलेबल हो पाएंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार का है और इसके तहत जो भी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी जो भी लाइफ है उनको सेव करने के लिए स्पेशल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है कि अगर मान लीजिए कार्यावधि के दौरान, है ना, कार्यकर्ता को किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा उनकी फैमिली को। तो ये योद्धा कल्याण योजना हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि रशिया ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने कोविड-19 वैक्सीन का कम्प्लीटली क्लिनिकल ट्रायल कर लिया है ह्यूमन पे। ठीक है। तो पहला ऐसा देश बन गया है, इसलिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और वर्तमान में रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। एंड वहाँ पे जो करेंसी यूज़ की जाती है वो क्या है? रूबल। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए व्लादिमीर पुतिन 2036 तक के लिए प्रेसिडेंट वहाँ के बने रहेंगे, है ना। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि हाल ही में ईरान एंड चाइना के बीच में 25 साल का पार्टनरशिप, है ना, एक डील साइन की गई है जिसके थ्रू ईरान बहुत ही कम दाम में चाइना को ऑयल प्रोवाइड करेगा। यानी चाइना ईरान से ऑयल खरीदेगा और चाइना इसके थ्रू वहाँ पे बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज, है ना, विथ अदर प्रोजेक्ट पे वो उसकी हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा ताकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ठीक हो पाए। अब इकोनॉमी ठीक हो पाएगा इसका क्या तात्पर्य है? तो आपको पता होना चाहिए ईरान मध्य एशिया का एक देश है ना। ईरान के जो अभी प्रेसिडेंट है कौन है आपके? हसन रूहानी जी है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और वहाँ पे जो करेंसी यूज की जाती है वो क्या की जाती है? रियाल। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ही हमें थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड जान लेते हैं तो आपका ये डाटा क्लियर हो जाएगा कि ईरान और अमेरिका, है ना, के मध्य 2015 में बराक ओबामा जी के साथ एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, है ना, जिसमें P5+1 कंट्री ने साथ दिया था। तो P5 वही आपकी कंट्री है जो आपके यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य हैं, USA, UK, रसिया, चाइना, फ्रांस प्लस जर्मनी, यानी P5+1 हम उसको बोलते हैं। उनके साथ ही ये साइन की गई थी। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप 2019 में बाहर निकल गए इस ईरान न्यूक्लियर डील से, जिसके साथ साथ ही ईरान पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। कोई इनका ऑयल नहीं खरीद रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए ईरान सबसे ज़्यादा, यानी कि सऊदी अरेबिया के बाद ईरान ही में तेल निर्यातक देश है ना।
बहुत इसकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है वो तेल को ही बेचकर चलती है, लेकिन इसके बावजूद अगर यूएसए ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाइना यहाँ पे आ चुका है, और आपको पता है चाइना और यूएसए का तो कभी पटता ही नहीं, तो इसीलिए ईरान ने इसका साथ दिया है ना। तो यही हमें पता होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है इंडिया का, तो इंडिया भी ईरान पे चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा था, है ना, अभी भी वो कर ही रहा है, लेकिन हो सकता है इस पार्टनरशिप के थ्रू कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आप हमें ये बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन में कितने अस्थायी सदस्य हैं, है ना, और वो कितने साल के लिए वहाँ पे मेंबर बने रह सकते हैं। और हाल ही में भारत को कब, मतलब भारत भी सदस्य बनने वाला है ना, यूनाइटेड नेशन में अस्थायी रूप में, तो कितने वर्ष के लिए बनने वाला है और साथ ही साथ कब बनेगा, तो ये आप मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।